अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हब्बब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिना व कररह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान व जअलना मिनर राशिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस लियुतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ख़तब अहदुकुमुल मरअता फ़इन इस्तताअ अन यंज़ुर इला मा यदऊहा इला निकाहिहा फ़ल्यफ़अल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन, गुज़िश्ता निकाह और निकाह से जुड़ी हुई बातों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू चल रही थी, जिसमें निकाह ताख़ीर न करना, निकाह में जल्दी करना और निकाह के लिए रिश्ते तलाश करने में किन बातों का पास व लिहाज करना चाहिए, उससे मुत्तालिक़ गुफ्तगू चल रही थी। गोया के मुख्तसरन गुज़िश्ता रिश्ता तलाश करने में जो हिदायत शरीयत में दी गई, वो बातें हमारे सामने अर्ज़ की जा रही थी कि लड़की में क्या तलाश किया जाए, लड़के में क्या खूबियाँ देखी जाएं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में ये बात सामने आई कि सबसे पहले रिश्ते तलाश करने में ईमानियात और दीनदारी को देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर इंसानियत, अखलाक, किरदार को देखने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर लड़की में खूबसूरती, लड़के में माली तवाज़ुन और अखराजात को उठाने और संभालने की ताकत, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो गुज़िश्ता ये बात हुई कि कैसे रिश्ते तलाश करें। गोया कि मज़मून ये चल रहा था कैसे रिश्ते तलाश करें, और अब इंशाअल्लाह ये बात पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। रिश्ता कैसे तलाश करें, क्या खूबियाँ देखना है, ये तो हमारे सामने आ गया। किसे मुक़द्दम रखना है, किसे बुनियाद बनाना है और उसके क्या नफ़े हैं, ये शरीयत की रोशनी में बातें हमारे सामने आई। लेकिन रिश्ता तलाश करना है इन खूबियों के साथ, इसकी इब्तिदा कैसे की जाए, रिश्ता तलाश कैसे करें। हम अपने लड़के के लिए, हमारी लड़की के लिए या ख़ुद अपने लिए अगर हम रिश्ता देखना चाह रहे हैं, निकाह का इरादा है, तो क्या तरतीब रहे। तो फरमाया कि सबसे पहली तरतीब तो ये है कि हम अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत के लिए, मेरे नज़रों की हिफाजत के लिए, मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए, मेरे ईमान की तकमील के लिए
ये अल्लाह मेरी दुनिया और आखिरत में ताउन करने वाला जोड़ा मुझे नसीब फरमा। तो इब्तिदा कहाँ से होनी चाहिए? वो अल्लाह से दुआ के ज़रिए हमारे रिश्तों के तलाश की इब्तिदा होनी चाहिए कि सबसे पहले जब मैं निकाह का इरादा करूं तो अल्लाह से दुआ करूं। जब मैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करूं तो अल्लाह से दुआ करूं। जब मैं अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करूं तो इब्तिदा अल्लाह से दुआ के ज़रिए होनी चाहिए। इसलिए कि जोड़े अल्लाह बनाते हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो जोड़े बना सकें। मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, जोड़े अल्लाह बनाते हैं। लिहाजा अल्लाह ही से मांगना चाहिए, अल्लाह मुझे नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। अल्लाह हमारी औलाद निकाह की उम्र को पहुंच चुकी है, उसके लिए नेक साले जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जोड़े बनाने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ने साफ तौर पर कुरान में ऐलान फरमाया, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। अल्लाह जोड़े बनाते हैं और जोड़े बनाने का अल्लाह का उसूल क्या है ये भी अल्लाह ने बयान फरमाया है। ये कहा कि अल्लाह जोड़े बनाते हैं, का मैं जोड़ा बनाता हूं, मेरा उसूल क्या है, मेरा निज़ाम क्या है, मेरी तरतीब क्या है, ये भी अल्लाह ने बनाई। मैं ऐसे ही जोड़े नहीं बनाता। ऐसे ही किसी नौजवान लड़के के लिए किसी लड़की का इंतजाम मेरी तरफ से नहीं होता है। मेरे पास बाज़ाब्ता एक उसूल है, उस उसूल के मुताबिक मैं जोड़े बनाता हूं। वो क्या उसूल है? अल्लाह कहते हैं, नेक लड़कों के लिए मैं नेक लड़कियों के जोड़े बनाता हूं। जिक्र करने वाले लड़कों के लिए जिक्र करने वाली लड़कियों के जोड़े बनाता हूं। और आगे अल्लाह ने फरमाया, गुनहगार लड़कों के लिए मैं गुनहगार लड़कियों के जोड़े बनाता हूं। तो जोड़े अल्लाह बनाते हैं और उसका उसूल क्या है ये भी अल्लाह ने बयान फरमाया कि नेक लड़कों के लिए नेक लड़कियां, नेक लड़कियों के लिए नेक लड़के। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे नेक दीनदार लड़की निकाह में मिले, बीवी बने, मेरा हमसफर बने, मेरे साथी बने, अगर नेक बीवी की तलाश है तो आसान तरीका कुरान की रहबरी में यह है, मुझे नेक बनना पड़ेगा। मैं नेक बनूंगा, अल्लाह नेक बीवी नसीब फरमाएंगे। अगर कोई लड़की चाहती है मुझे दीनदार, नमाजी, अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला, बीवी से मोहब्बत करने वाला शोहर मिले, तो चाहिए कि उस लड़की को पहले अपने आप को नेक बनाए। तो कुरान का उसूल है, अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का निज़ाम है। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन कि नेक लड़कियां, नेक औरतें नेक मर्दों के लिए और बुरे मर्द बुरे औरतों के लिए। लेकिन आज हमारा क्या है कि हम नेक लड़की की तलाश तो करते हैं, खुद नेक बनना नहीं चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता। बाज लोग कहते हैं उलमा से, जिम्मेदारों से कि हमारे लड़के को लड़की तलाश करो, हमारा लड़का निकाह की उम्र को पहुंच चुका है, कोई मुनासिब लड़की हो तो आपकी नज़र में बताएं। तो कभी पूछते हैं, जिनसे कहा गया वो पूछते हैं कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं आप, कैसी लड़की आप तलाश कर रहे हैं? तो बाज़ दफ़ा कहते हैं कि हमें हज़रत फ़ातिमा जैसी सीरत वाली लड़की चाहिए। क्या उम्मीद है हमारी, क्या तमन्ना, क्या आरजू होनी भी चाहिए, कोई गलत आरजू नहीं है। क्या आरजू, क्या तमन्ना कि हमारी बहू बनने वाली के अंदर वो अखलाक हो जो हजरत फातिमा के अंदर थे। हमारी बहू बनने वाली में वो कुर्बानी और बर्दाश्त का जज्बा हो जो हजरत फातिमा के अंदर था। तो फरमाए कि इसी तरह एक
आलिम दीन से एक साहब ने कहा कि हमारे लड़के के लिए लड़की तलाश करो, तो उन्होंने पूछा कैसी चाहिए, तो यही जवाब लड़के के बाप ने दिया कि हज़रत फ़ातिमा का मिजाज होना चाहिए, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अखलाक वाली बच्ची मुझे बहू में चाहिए। तो मौलाना ने बहुत आसान अंदाज में ये बात कह दी, समझा दिया कि पहले अपने बेटे को अली बनाओ, अल्लाह फ़ातिमा नसीब फरमाएंगे। फ़ातिमा हर किसी के नसीब में नहीं होती, जब बेटा अली बनेगा अल्लाह खुद ब खुद उसे फ़ातिमा नसीब फरमाएंगे। मैं अली बनने को तैयार नहीं, मेरे नमाजों का ठिकाना नहीं, मेरे कारोबार में हलाल हराम की तमीज़ नहीं, मेरे अंदर बड़ों का अदब व एहतराम नहीं, मेरे अंदर अल्लाह के हुक्म नहीं, नबी के तरीक़े नहीं, और मुझे फ़ातिमा चाहिए, कहाँ से होगा? हज़रत अली को अल्लाह ने फ़ातिमा नसीब फरमाई। अगर किसी को फ़ातिमा चाहिए, मुझे अली बनना पड़ेगा। ये कुरान का उसूल है। हम तो नेक नहीं बनेंगे, लेकिन हमें नेक जोड़ा चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम तो नेक नहीं, लेकिन हमारी औलाद नेक बन जाए, हमारे बच्चे दीनदार बन जाए। हमारी नमाजों का ठिकाना नहीं रहता, हम अपने बच्चों को कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, रोज़ा रखो। नहीं होता है। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, बच्चा देख रहा है। मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, जिंदगी में मैंने कब कुरान खोला था, कब पढ़ा था, मुझे ही याद नहीं है। और मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूँ रोज़ाना सुबह मकतब को जाओ, मदरसे को जाओ, कुरान पढ़ो, नाजिरा पढ़ो, हिफ्ज़ करो, दुआएं याद करो, इस्लामी तरीक़ा याद करो। मुझे खुद कुरान पढ़ने का शौक़ नहीं है, बच्चा कहाँ से कुरान पढ़ेगा? तो माँ बाप दीनदार बनेंगे तो औलाद दीनदार बनेगी। जब हम दीनदार बनेंगे, अल्लाह दीनदार जोड़ा हमें नसीब फरमाएंगे। जैसे हम होंगे वैसा बदल अल्लाह की तरफ से मिलेगा। फरमाया कि हम तो न नमाज पढ़े, न रोज़ा रखे, न रोज़ जो है अल्लाह की इबादत करें, हम हमारी जवानी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में ज़ाया करें और दूसरे जो है लड़कियों को देखकर हमारी तस्कीन कर ले, और हमें चाहिए कि एक अच्छी दीनदार लड़की मिले। खुदा की कसम हो नहीं सकता। हम फेसबुक में मालूम जो है मशगूल हैं, वही फेसबुक वाली भी हमें मिलेगी। ये मामलात है, दुनिया है, इसमें अल्लाह के यहाँ एक बड़ा निज़ाम है। जो हम करते हैं मामलात में, उसका बदला मिलता है। फरमाए कि एक जौहरी था, जेवरात का दुकान, वो जेवरात कंगन पहनाने का काम, रोज़ाना उसके दुकान में कई औरतें आती, कंगन पहनती, कंगन पहनाया करता था। उसका काम ही वो कारोबार कंगन का था, और वो आने वाली मस्तूरात उसके पास कंगन पहनती, बंगड़ियाँ पहनती थी। उसके घर में उसकी बीवी, दोनों दीनदार। घर में एक काम करने वाला नौकर, मुलाजिम, माली था, बाग की निगरानी करने वाला। एक अरसा जिंदगी गुजर गई शोहर बीवी के, और वो नौकर घर में काम करने वाला बड़े इत्मीनान से, कभी कोई शिकायत नहीं। एक ज़माना गुजरा। फिर अचानक एक दिन वो औरत घर में थी, शोहर दुकान में था, उसका नौकर जो है माली जो है बाग की सफाई कर रहा था। इतने में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, तो उसने अपनी मालकिन से कहा मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो इसने वो चीज़ उसे दी। ये दे रही थी वो चीज़ जिसने वो मांगा था। देते हुए उस माली ने इतने सालों के बाद कभी उसने अपनी मालकिन को आंख उठाकर नहीं देखा। बड़ा अदब एहतराम करने वाला वो नौकर। अचानक उस दिन उसने अपनी मालकिन का हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ी, दबाया और मरोड़ा, जैसे कि उसके दिल में ख्वाहिशात जाग रहे थे। फौरन फिर कांपा, हाथ छोड़ के भाग गया। अभी औरत रो रही है, क्या बात हो गई? इतने सालों से ये नौकर हमारे घर में है, आज तक आंख उठाकर इसने मुझे नहीं देखा। आज क्या बात हो गई कि ऐसी बद अखलाकी का मामला इसने किया और मेरा हाथ पकड़कर उसने दबाया? क्या बात है? ऐसी जुर्रत इसके अंदर कहां से आई? रो रही हैं। शाम को शोहर घर आया तो क्या देखता है कि बीवी रो रही है।
पूछा क्या बात है, क्यों रो रही है? बीवी ने पूरा वाकया सुनाया कि हमारा नौकर इतने सालों का वफादार, कभी आज तक आंख उठाकर नहीं देखा, आज अचानक ऐसे हुआ कि मेरा हाथ कलाई पकड़ी और जो है दबाया और उसे जो है शहवत के साथ, ख्वाहिश के साथ जो है मस किया और छोड़कर भाग गया। ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं रो रही हूँ। बीवी रोते रोते पूरा वाकया सुनाया। तो जैसे ही बात सुनी शोहर रोने लगा। जैसे ही बात सुनी क्या हुआ? शोहर रोने लगा, बे इंतहा शोहर रोने लगा। तो बीवी ने कहा, आप क्यों रोते हैं? मेरे साथ जो हुआ मैंने बताया, आप इतना क्यों रो रहे, ज़ारो कतार रो रहे हैं? तो उस शोहर ने कहा, इसमें उस नौकर की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। कई सालों से मैं मेरे दुकान में आने वाली औरतों को कंगन पहनाता हूं, कभी मेरे दिल में बिगाड़ नहीं था। आज दोपहर को एक औरत कंगन पहनने आई तो मैं उसे कंगन पहना रहा था, मेरे दिल में नीयत में बिगाड़ पैदा हुआ। मैंने थोड़ा उसकी कलाई को दबाया और उसे मरोड़ा, फिर अल्लाह का डर मेरे दिल में आ गया तो मैंने उसे हाथ छोड़ दिया। तो जितना गुनाह मैंने किसी और औरत के साथ किया, उतना ही गुनाह मेरी औरत के साथ अल्लाह ने लौटाया है। तो हम नेक न बने और चाहे नेक बीवी मिल जाए, नेक बहू मिल जाए, ये नहीं हो सकता। ये सब दुनिया है, मामलात हैं। जैसा हम करेंगे वैसा अल्लाह लौटाएंगे, लौटता है, जरूर लौटता है। तो इसके लिए फरमाया कि रिश्ते बनाने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से मांगे। तो क्या जहन में रहे, ये चीजें जहन में रहे, मैं जैसा रहूंगा अल्लाह वैसा जोड़ा देंगे। मैं नेक बनूंगा अल्लाह नेक बीवी देंगे। हाँ, मुझे भी अगर कोई गुनहगार चाहिए, अगर हाँ मेरा ही मिजाज ऐसा गंदा, नापाक और बिगड़ा हुआ है कि मुझे कोई इज्जतदार खातून नहीं चाहिए, तो मैं गुनाह कर लूं, कोई हरज नहीं है, क्योंकि वैसी बीवी अल्लाह मुझे नसीब फरमाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी लड़की जो इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाली मेरे निकाह में आए, तो मुझे भी अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करनी चाहिए। मुझे भी गैर महरम औरतों को देखने से बचना चाहिए। जब मैं अच्छा जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी गुजारूंगा, अल्लाह पाकीज़ा जोड़ा मुझे नसीब फरमाएंगे। तो ये गोया के उसूल है, जैसे हम होंगे वैसे अल्लाह जोड़ा देंगे। तो जोड़े बनाने वाले अल्लाह हैं, अल्लाह से दुआ मांगे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? अल्लाह से नहीं मांगते, हर एक जगह रिश्ते तलाश करते, अल्लाह से दुआ नहीं करते। कितने नौजवान हमारे ऐसे हैं कि उन्होंने जिंदगी में 2 रकात नमाज पढ़ी हो, इस नीयत से सलातुल हाजत पढ़ी हो कि अल्लाह मैं निकाह की उम्र को पहुंच चुका हूं, निकाह का इरादा है, ये अल्लाह इस 2 रकात की बरकत से मेरी इस हाजत को पूरा फरमा, कोई नेक दीनदार जोड़ा मुझे नसीब फरमा। कितने ऐसे हम में नौजवान हैं जो नमाज पढ़ के दुआ करते हैं? कितने हैं? शायद एक आध भी मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह से मांगे, नमाज पढ़ के मांगे। कितने ऐसे वालिदैन हैं, हजार जगह चक्कर लगाते हैं, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मोहल्ले वालों में, जिम्मेदारों के पास है, मदावतों के पास, कई जगह चक्कर हम लगाते हैं हमारे बच्चों के निकाह के लिए। हम माँ बाप में कितने ऐसे हैं जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगा हो, ये अल्लाह मेरी औलाद के लिए नेक साले जोड़ा नसीब फरमा। सबसे पहले अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह जोड़े बनाते हैं। वरना आज क्या हो रहा है, अगर जोड़े हमारे हाथ में होते, रिश्ता हम तय करते, तो आज क्या देख रहे हैं, कई ऐसे वाकयात हैं कि लड़कियां खूबसूरत भी हैं, अच्छा खानदान भी है, नेक सीरत भी है, और उम्रें ढल रही हैं, जोड़ा नहीं मिल रहा है। और कई ऐसे लड़के हमें मिलेंगे कि अच्छा कमाते भी हैं,
आमदनी अच्छी है और ख़ानदान अच्छा है, किरदार अच्छा है, सब बातों से माशाअल्लाह लड़का बहुत बेहतरीन है, लेकिन उम्र गुजर रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है। इसलिए कि रिश्ता वो हमारी माल की वजह से नहीं होता, रिश्ता हमारे ख़ानदान की वजह से नहीं होता, रिश्ता अल्लाह बनाते हैं तब होता है। जोड़ा अल्लाह बनाते हैं तब नसीब होता है, वरना आज कई लोग मालदार, करोड़पति, खूबसूरत, हसीन, जमील, उम्दा खानदान वाले बगैर निकाहों के जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे क्या मालूम हुआ कि जोड़े अल्लाह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, हमारी औलाद के लिए भी, हमारे अपने लिए भी। अगर हम निकाह का इरादा करते हैं तो हम अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह हमारी दुआओं को पूरा करेंगे। और अगर हम दुआ मांग कर जोड़ा लेंगे तो अल्लाह ऐसा ही जोड़ा हमें देंगे जो दुआओं से अल्लाह से हमें कबूल कराया हो। अगर हमने कहा अल्लाह मुझे नेक साले बीवी नसीब फरमा, दुआ की, तो जाहिर बात है कि अल्लाह हमारी होने वाली बीवी को भी समल की तौफीक देंगे कि वो अल्लाह से दुआ करे, नेक साले जोड़ा मिले, और उसकी दुआ की बरकत से अल्लाह हमें उसका शोहर बनाएंगे, तो वो मौत तक शोहर से मोहब्बत करेगी। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें। फिर उसके बाद जो तरतीब अल्लाह ने बनाई है उस तरतीब के मुताबिक अपने लिए या अपने औलादों के लिए रिश्ते तलाश करें। रिश्ते तलाश करने में सबसे पहले तो बेहतर और आफियत की शक्ल ये है कि हम अपने ख़ानदान में रिश्ते तलाश करें, इसलिए कि ज़माना इतना फितनों से भरा हुआ है, इतना ज़माना बिगड़ा हुआ है कि देखने में एक और नज़रिया और हुलिया नज़र आता है और उनकी रूहानियत एक अलग होती है। पहचानना इंसान को पहचानना आज के ज़माने में मुश्किल हो गया है। 15-20 साल 30 साल पहले बड़ा आसान था कि जो है फलां के घर में एक लड़का है, आप अपनी बच्ची का निकाह कर दें, कोई अजनबी भी कह देता इस उम्मीद पर कि जो है वो लड़का अच्छा है, दीनदार है, अच्छे अखलाक का है। लेकिन आज ज़माना इतना बिगड़ा हुआ है कि आदमी अपने गुनाहों को छुपा रहा है। मैं गुनाह करता हूँ, मेरे दोस्तों को मालूम नहीं होता, मैं ऐसा गुनाह करता हूँ कि मेरे ख़ानदान वालों को मालूम नहीं होता, ऐसा छुप कर गुनाह कर रहा हूँ और लोग देखने वाले मुझे दीनदार समझ रहे हैं, मुझे बाअखलाक समझ रहे हैं, अच्छे किरदार वाला समझ रहे हैं। हालांकि मुझे मालूम है, मेरे रब को मालूम है कि मैं कैसी नापाक और गंदी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि हम अपने ख़ानदान में रिश्ते तलाश करें, ताकि उनका मिजाज, उनके घर का माहौल और उनके घर में घर के जो बड़े हैं उनका अखलाक, उनकी दीनदारी और उनके सिफात और उनके जो है किरदार से हम वाकिफ़ हों। तो बेहतरीन शक्ल सबसे पहले यही है कि ख़ानदान में रिश्ते तलाश करने की फ़िक्र करें। हाँ, ख़ानदान में देखा कोई ऐसा मुनासिब रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा मुनासिब नहीं जिससे हम अपने बच्चे की या बच्ची की जो है निकाह करा सकें। अब ख़ानदान से बाहर उलमा से, ज़िम्मेदारों से, आइम्मा से, दीनदारों से, दुनियादारों से नहीं, दीनदारों से तकाजा करें कि देखो हमारा लड़का निकाह की उम्र को पहुंच चुका है, हमारी लड़की निकाह की उम्र को पहुंच सकी है। अगर आपके जो है जहन में कोई दीनदार हो, कोई अच्छे अखलाक वाले हों, तो आप हमारी तरफ इशारा कर दें, रहबरी कर दें, हमें जो है निकाह की अपने बच्चे के लिए एक रिश्ते की तलाश है। तो दूसरे नंबर पर, ख़ानदान में ना हो तो दूसरे नंबर पर क्या करें, दीनदारों से रिश्ते तलाश कराने की फ़िक्र करें। हाँ, एक ज़माना गुजर गया, ख़ानदान में भी कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, बाहर दीनदारों को भी बोल के रखा है, दुआओं की दरख्वास्त भी हो रही है, काफ़ी अरसा गुजर रहा है, कोई रिश्ता नहीं हो रहा है। तब जाकर फिर जो है किसी निकाह कराने वाले या रिश्ते लगाने वाले, जिसे मदावत वगैरह कहते हैं, उनसे भी राब्ता कर सकते हैं बिल्कुल आखिर दर्जे में।
लेकिन राब्ता करे तो उसमें एहतियात भी होना चाहिए। बाज़ाब्ता जो मदावत है, बाज़ कुछ मदावत ऐसे भी हैं, अल्लाह का फजल है कि उनके अपने उसूल होते हैं। बाज़ाब्ता वो अपने उसूलों के मुताबिक रिश्ते कराते हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे भी कुछ माशाअल्लाह मदावत और रिश्ते कराने वाले हैं जिनके अंदर अब तक जो है राजदारी बाकी है, अमानतदारी बाकी है, सच्चाई बाकी है, लेकिन अक्सर ऐसा आज माहौल बाकी नहीं रहा है। लिहाजा अगर किसी रिश्ते कराने वालों से, किसी मदावत वगैरह से हम राब्ता करें तो हमारे ख़ास तौर से अगर हमारे बच्ची के लिए हम राब्ता कर रहे हैं तो सिर्फ अपने बच्ची की तफसीलात, बायोडाटा वगैरह पहुँचाएँ, तस्वीर पहुँचाने की कोशिश न करें, वरना क्या हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। हमने एक अच्छे इरादे से कि इसके पास बहुत सारे अच्छे रिश्ते होंगे, हमारी बच्ची की तस्वीर दे दी, अब हर एक उस तस्वीर को देख रहा है। बाज़ लोगों का काम ये होता है, मदावतों के पास जाते हैं, बताओ कौन से तस्वीर हैं, कौन से फोटोज़ हैं, अब वो क्या पढ़ी हैं, कौन सा ख़ानदान है, ये बात की बात, सिर्फ तस्वीरें देखना उनका काम होता है। तो हमारी घर की इज्जत है, हमारी चश्मे चराग है, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे नूरे नज़र है, इसका हम ऐसा मजाक तो नहीं बना सकते। हमारी बच्ची की तस्वीर ऐसे खुले आम चली जाए, ये बहुत नाजेबा हरकत है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी को, दोस्त को, पहचान वाले को व्हाट्सअप भी कर देते हैं कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दो। अब वो व्हाट्सअप में हमने एक एतमाद से, एक भरोसे से भेजा था कि आप कोई अपने पास रिश्ता हो तो देख लें, अब वो ग्रुप में डाल देता है, तस्वीर और बायोडाटा व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब वो हर एक आदमी उस तस्वीर को देख रहा है, चाहे उसे निकाह की ज़रूरत हो या ना हो, चाहे उसे रिश्ते से कोई सरोकार ना हो, हर आदमी जो है वो तस्वीर देख रहा है। तो ख़ास तौर से व्हाट्सएप वगैरह में बिल्कुल अपने बच्चियों की तस्वीर अगर रिश्ता तलाश भी कर रहे तो तस्वीरें व्हाट्सएप वगैरह में किसी भी जो है अंदाज में डालने की कोशिश ना करें। अगर हाँ किसी को भेज रहे एतमाद के साथ, ताकीद के साथ कि ये तस्वीर आप ही के पास रहेगी, आप किसी और को भेजना चाहें तो हमारी इजाज़त ज़रूरी है। बगैर हमारी इजाज़त के आप हमारी बच्ची की तस्वीर किसी भी जो है आदमी को न फॉरवर्ड करे, न भेजे, इजाज़त लेनी ज़रूरी है। चाहे व्हाट्सएप में हो, चाहे हम किसी मदावत के पास जाएं, तो जितना हो सके ये कोशिश की जाए सिर्फ बायोडाटा हम भेजेंगे, तस्वीर नहीं है। हाँ, अगर हमारे बच्ची का जो है आदत, अखलाक, जो भी चीज़ें देखनी है, बच्ची की खूबसूरती देखनी है, अगर हमारा ख़ानदान उनको पसंद आता है, बाद में वो खुद आए, हमारे घर आए, हमारी बच्ची को देखे, बाद में तसल्ली कर लें, लेकिन हम तस्वीर नहीं देंगे। और ये बहुत बुराइयां भी इस तस्वीर से पहले, ये एक बुराई है कि हर आदमी उसे देख रहा है। हालांकि शरीयत में इजाज़त यही है, जो निकाह करना चाहता है उसे निकाह के इरादे से एक नज़र देखने की इजाज़त है, दूसरों को देखने की इजाज़त नहीं है। तो अब हर एक को हम तस्वीर भेज रहे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बाज़ लड़की के माँ बाप भी इसमें गलती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, परेशान होते हैं। परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जोड़ा बनाया है, आज नहीं तो कल अल्लाह उसे हम तक पहुँचाएंगे। अल्लाह पर भरोसा रखे, तवक्कुल रखे। बाज़ माँ बाप की तरफ से भी गड़बड़ होती है, हमारे भांजे की हो गई, हमारे फलां पड़ोसी की बेटी की हो गई, हमारे रिश्तेदार में हमारे फलां जो है रिश्तेदार की बेटी की हो गई, मेरी बेटी के सहेलियों की सबका निकाह हो गया, मेरी बेटी का नहीं हो रहा, तो परेशान होकर हर जगह तस्वीरें सर्कुलेट कर देते हैं। ऐसा न करें, ये बिल्कुल भी हमने खुद अपनी बच्ची की इज्जत गिरा दी है। गोया कि कोई सामान बेचने का हो, ऐसे हम कर रहे हैं। ये हमारी बच्ची हैं, दुआ करें, रात भर उठकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरी बच्ची का निकाह नहीं हो रहा है, उसके सहेलियों का निकाह हो रहा है, हमारे ख़ानदान में निकाह हो रहे हैं, सबके मेरी बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही होगी।
आते हैं लोग, देख कर जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। अल्लाह मेरी बच्ची कैसे तड़प रही होगी, ये अल्लाह मेरी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता दे। जितना रोना है अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने अपने बच्ची के लिए दुआएं करें, लेकिन अल्लाह के लिए हमारी बच्चियों को तो हम बेपर्दा ना करें, शर्मिंदा ना करें। 50 जगह तस्वीरें भेजना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। किसी मदावत तक अगर पहुंचने का भी मौका है तो पहले बायोडाटा भेज दें और बाकायदा उसे ताकीद करें, ये हमारा बायोडाटा है, सिर्फ दीनदारों को दिखाएं। अगर हमारा इरादा है कि दीनदार दामाद चाहिए तो उसे कह दें सिर्फ दीनदारों को दिखाएं। अगर हमारा इरादा है किसी फला इंजीनियर को देना है, फला जॉब करने वाले को, फला जो है फील्ड में काम करने वाले को, तो उसे ताकीद करें उसी फील्ड में काम करने वालों को हमारे बच्ची का बायोडाटा दिखाएं। अगर उन्हें पसंद आता है तो वो घर को आएंगे, बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करें, जितना हो सके खानदान में रिश्ते तलाश करें, क्योंकि खानदान मालूम होता है। फिर बाद में चलकर अल्लाह वालों से, उलमा से, मस्जिद के जिम्मेदारों से, दीनदारों से जो है तलाश कराने की फिक्र करें। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, उम्र गुजर रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, तो आखिरी दर्जे में मदावत वगैरह के पास जाएं, वहाँ से एहतियात के साथ रिश्ते तलाश करने की कोशिश करें और जितना हो सके पहले तहकीक कर लेना चाहिए। वरना क्या होता है, हम निकाह की जल्दबाजी में जो सामने वाला कह देता है उस पर एतमाद कर लेते हैं। बाज मदावत आज भी ऐसे हैं जो सच बोलते हैं, हकीकत बोलते हैं, लेकिन बाज इसमें ऐसे बुराइयां भी फैल चुकी है, वो बढ़ा चढ़ा कर निकाह कराने के लिए, रिश्ता कराने के लिए हजार झूठ बोल देते हैं और हम उन पर एतमाद कर लेते हैं और निकाह होने के बाद हकीकत खुल जाती है। फिर उसके बाद अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले तहकीक कर लें। ख़ास तौर से जो आज हमारा मिजाज बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर या जो है मैट्रिमोनियल साइट्स पर हम जो है अपने बच्चों के बायोडाटा डाल देते हैं और जो मैच होता है उस पर एतमाद कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। हाँ, हमारी सोच अच्छी है। मेरी सोच ये है कि मेरा बेटा बेंगलोर में सॉफ्टवेयर जो है कंपनी में काम कर रहा है। मेरी सोच है कि कोई बेंगलोर ही में काम करने वाली लड़की मिल जाए, दोनों एक ही जगह पर रहे, तो मैं जो है इंटरनेट पर रिश्ते तलाश कर रहा हूँ। सोच अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन क्या है, तहकीक भी करनी चाहिए। इसलिए कि मैं अपना बायोडाटा बना रहा हूँ नेट पर, मैट्रिमोनियल साइट पर, तो उसमें 100 में से 60 झूठ मैंने कहे हैं। मेरा अपना मैं बना रहा हूँ तो क्या मिजाज है मुझे मालूम है कि उसमें 100 सवालात हैं तो 60 सवालात के जवाबात मैंने झूठे दिए हैं। अब वहाँ फोटो अपलोड करने का मौका आ रहा है तो किसी महंगी गाड़ी के सामने, किसी होटल के सामने, कभी किसी ज़माने में मैं पिकनिक वगैरह गया था होटल में किसी जगह पर, वहाँ जो खड़े होकर मैंने जो फोटो निकाला था वो फोटो यहाँ अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये लगे कि सामने वाले को ये मेरा स्टेटस है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। तो इतने झूठ मैं बोल रहा हूँ तो जाहिर बात है सामने वाला भी वैसा ही होगा। तो सामने वाले की हर बात पर हम भरोसा करें, हमारी झूठ पर हमें नजर ना हो, ये बिल्कुल गलत फहमी है। जितने मैट्रिमोनियल साइट्स पर निकाह हो रहे हैं इसमें से 50% से ज्यादा लोग बाद में परेशान हैं। हाँ, अल्लाह करे कि अल्लाह हर एक को खुश रखे, लेकिन तहकीक करना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हमारी बच्चियों के लिए हमारे गांव, हमारे शहर के रिश्ते आते हैं और हम ऐसे बहकावे में आ जाते हैं, तहकीक नहीं करते। बाद में निकाह के बाद मालूम होता है ये तो हमारे गांव का ही था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, माँ बाप को मारता था, पीटता था और पूरे मोहल्ले वाले इससे परेशान थे। बाद में मालूम होता है जबकि हमने खुद अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसके लिए 2-4 दिन ताखीर हो जाए इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इत्मीनान हो, एतमाद हो और पूरे पर्दे का पास लिहाज रखकर रिश्ता तलाश करें।
हमारी बच्चियों के जो है फ़ोटोज़ वगैरह व्हाट्सएप पर या किसी मदावत के पास, किसी मैट्रिमोनियल साइट पर न डालें। हाँ, वाकई अगर उसे लगता है कि मेरे ख़ानदान से रिश्ता होगा तो मुनासिब है, तो वो ज़रूर आएगा, और वो अगर दीन की बुनियाद पर आएगा तो हमारी बच्ची की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये रिश्ते तलाश करने में भी आजकल बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुके हैं और इसे एक प्रोफेशन बनाया गया है, बाकायदा इसे एक कमाई का जरिया बनाया गया है। और एक बात हमारे यहाँ बड़ी मशहूर हो गई है, शादी के लिए 1000 झूठ बोलो चलेगा। एक मशहूर बात हो गई है, शादी के लिए 1000 झूठ बोल के एक शादी कराओ, सवाब का काम है। ये सवाब नहीं, ये गुनाह है। ये झूठ बोलना जो सवाब है वो कब है? इस्लाहु ज़ातिल बैन हदीस है, जब दो खानदान या दो आदमियों के दरमियान झगड़ा हो तो उनको मिलाने के लिए झूठ बोलना। शोहर बीवी में झगड़ा हो गया, अब मिलाना है, तब झूठ बोल रहे हैं। बीवी को जाकर कहना कि शोहर आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, इतने इंतशार झगड़े के बाद भी शोहर कहता है मेरी बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली है, फरमाबरदारी करने वाली है, अच्छे अखलाक की है। कभी कभार कोई नाराजगी होती है, वरना मेरी बीवी में कोई बुराई नहीं। हालांकि शोहर ने ऐसा कहा ही नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। बीच में क्यों झूठ बोल रहा हूं? कि ये दोनों शोहर बीवी मिल जाए, ये सवाब का काम है। शोहर से कहना कि इतना सब कुछ होने के बाद आपकी बीवी आपसे इज्जत करती है, आपके साथ रहना चाहती है, दोबारा आपके साथ जिंदगी करना चाहती है, थोड़ा आप दिल बड़ा कर दे, तो मैं झूठ बोल रहा, हालांकि बीवी ने मुझे ये नहीं कहा, शोहर से झूठ बोल रहा हूं, ये सवाब का काम है। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा मिटाने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपके भाई आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, फला है और आप जैसा कहेंगे वैसा प्रॉपर्टी आपको देने के लिए तैयार है, फला है। दो भाइयों को जुड़ाने के लिए झूठ बोलना यह सवाब का काम है। निकाह के लिए झूठ बोलना सवाब का काम नहीं है। ये जो कहते हैं 1000 झूठ बोलकर निकाह करो, आकर लड़की वाले हमसे पूछते हैं आपका पड़ोसी है, उसके घर में मैं अपनी बेटी देना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? मुझे मालूम है वो लड़का शराबी भी है, जुआरी भी है, और मुझे मालूम है कि वो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेगा। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसका रिश्ता उससे नहीं कर सकता, लेकिन सामने लड़की वाले आए तो हम क्या है, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप अपनी बेटी दे सकते। क्या वजह है कि मेरे पड़ोस नाराज ना हो जाए? हाँ, बताएं, अमानतदारी के साथ जो है वो हकीकत बतलाएं। तो आज बहुत सारे लोगों के जहन में 1000 झूठ बोलकर एक शादी करो, ये नहीं है। शादी को होने के बाद निभाने के लिए 1000 झूठ बोलो, ये चलेगा, लेकिन झूठ बोलकर निकाह न करो। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर खड़ी हो, आइंदा कभी उसमें मोहब्बत नहीं आ सकती। तो इसके लिए फरमाया कि रिश्ते तलाश करने भी एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए, 2 रकात नमाज पढ़ें, कभी नफली रोज़ा रखें, दुआ करें अल्लाह से कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता अल्लाह नसीब फरमाएं। तो ये रिश्ते तलाश करें, पर्दे का एहतमाम करें, बाकायदा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। वरना आजकल अक्सर ये होता है कि शादी से पहले गड़बड़ करते हैं, शादी के बाद जो है पछतावा होता है, बाद में बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। लड़के तो हो सकता है कि कहीं निकाह हो जाए, लड़के का एक निकाह हुआ टूट गया, दूसरा निकाह हो सकता है, लेकिन एक मर्तबा लड़की का निकाह होकर टूट गया, जिंदगी भर वो ऐब समझा जा रहा है। हालांकि वो ऐब नहीं होना चाहिए। हुजूर के खुद हम निकाह देखें तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा बाकी तमाम बीवियां हुजूर की कोई कुंवारी नहीं थी। हज़रत आयशा तन्हा थी जो कुंवारी थी। तो बेवाओं से, मुतल्लका औरतों से निकाह करना चाहिए, उसे कोई ऐब नहीं समझना चाहिए। लेकिन आज हमारे माहौल में, कल्चर में, एक मर्तबा लड़की का निकाह टूट गया, दूसरी मर्तबा निकाह कराना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है। इल्ला माशाअल्लाह अगर कभी निकाह होता भी है, मेरी बच्ची का निकाह हुआ 2 साल में टूट गया, अब निकाह कराना है, होता नहीं है, हो भी गया तो कैसा होगा? इससे 15 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, उसके 2 निकाह होकर टूट चुके हैं, उसके बच्चे शादियों की उम्रों को पहुंच चुके हैं, अब उसे देखने वाला कोई नहीं है।
ऐसों को मजबूरन हमारी बच्चियों को हमें देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरे निकाह का माहौल ही ख़त्म हो चुका है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो निकाह से पहले तहकीक कर ले, पूरी तहकीक कर ले, फिर उसके बाद जो है निकाह करें। पैगाम भेजने से पहले तहकीक करें, तब जाकर पैगाम भेजें। अगर वहाँ से मुस्बत अंदाज आता है तो फिर आगे लड़की देखने के लिए जाएं। तो लड़की में क्या देखना है, कैसे देखना है, कौन लड़की को निकाह के इरादे से देख सकते हैं, फिर उसके बाद मंगनी कैसी होनी चाहिए, मंगनी में क्या शरीयत के उसूल हैं, क्या बुराइयां पैदा हो चुकी हैं। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आइंदा इंशाअल्लाह उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो है सही मानों में इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। उम्मत में जितने नौजवान गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह उन तमाम को नेक साले जोड़ा नसीब फरमाए। और पूरी उम्मत में जितने मुतल्लका औरतें हैं या बेवा औरतें हैं या जितने ऐसे मर्द हैं जिनके निकाह किसी वजह से टूट चुके हैं, उन तमाम को भी अल्लाह दोबारा नेक साले जोड़ा नसीब फरमाए। उनकी भी ज़िंदगी बेहतर बनाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमें एतमाद के साथ, तहकीक के साथ अपने बच्चों का रिश्ता कराने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।